नमस्कार मित्रों, आज हम जानकारी करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये कैसे होता है और इसमें क्या क्या होता है। सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। चंद्रमा जब सूर्य को पूर्ण रूप से आच्छादित कर लेता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करता है और चांद पृथ्वी की। कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है, फिर वह सूरज की रोशनी को रोक लेता है जिससे धरती पर अंधेरा फैल जाता है। इस घटना को ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना हमेशा अमावस्या को ही होती है। अक्सर चांद सूरज के सिर्फ कुछ हिस्से को ही ढकता है। यह स्थिति खंड ग्रहण कहलाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है, तो इसे पूर्ण ग्रहण कहते हैं। पूर्ण ग्रहण धरती के बहुत कम क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 250 किलोमीटर के संपर्क में ही इसको देख सकते हैं। इस क्षेत्र के बाहर केवल खंड ग्रहण ही दिखाई देता है। पूर्ण ग्रहण के समय चांद को सूरज के सामने से गुजरने में 2 घंटे लगते हैं। चांद सूरज को पूरी तरह से ज़्यादा 7 मिनट तक ढकता है। इन कुछ क्षणों के लिए आसमान में अंधेरा हो जाता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दिन में रात हो जाती हो। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से सूर्य ग्रहण क्या है, इसके बारे में भी जानकारी करते हैं। ग्रहण प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्योतिष ज्ञान ग्रह और उपग्रहों की गतिविधियां एवं उनका स्वरूप स्पष्ट करता है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य आंशिक अथवा पूर्ण रूप से चंद्रमा द्वारा आवृत हो जाए, यानी कि चंद्रमा द्वारा बाधा उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार के ग्रहण के लिए चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आना आवश्यक है। इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सूर्य का आवृत भाग दिखाई नहीं देता है। सूर्य ग्रहण होने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं। पहला, उस दिन अमावस्या होनी चाहिए, और दूसरा, चंद्रमा का अक्षांश शून्य के निकट होना चाहिए। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को रेखांश कहा जाता है तथा भूमध्य रेखा के चारों भूताकार में जाने वाली रेखाओं को अक्षांश के नाम से जाना जाता है। जब चंद्रमा क्षीणतम हो और सूर्य पूर्ण क्षमता संपन्न तथा दीप्त हो, चंद्र और राहु या केतु के रेखांश बहुत निकट होने चाहिए। चंद्र का अक्षांश लगभग 0 होना चाहिए, और यह तब होगा जब चंद्र रवि मार्ग पर या रवि मार्ग के निकट हो। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य और चंद्र के कोणीय व्यास एक समान होते हैं। इस कारण ही सूर्य चंद्र को केवल कुछ मिनट तक ही ढक पाता है। सूर्य ग्रहण कई प्रकार का होता है। पहला, पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपने छाया क्षेत्र में ले ले। फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब पृथ्वी पर सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार के सूर्य ग्रहण को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। दूसरा, आंशिक सूर्य ग्रहण। इस तरह के सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में इस प्रकार आता है कि सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, अर्थात चंद्रमा सूर्य के केवल थोड़े से हिस्से को ही अपनी छाया में ले पाता है। इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। तीसरा, वलयाकार सूर्य ग्रहण। इस प्रकार के सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, अर्थात सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है
और पृथ्वी पर ऐसा दिखाई देता है कि चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरा नहीं ढका है, बल्कि सूर्य का बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंगन या वलय के रूप में चमकता दिखाई देता है। कंगन के आकार में बने सूर्य ग्रहण को ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। खगोल शास्त्रियों ने भी सूर्य ग्रहण की गणनाएं की हैं। उनके अनुसार 18 वर्ष 18 दिन की समयावधि में 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण होते हैं। एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण तक हो सकते हैं, किंतु एक वर्ष में 2 सूर्य ग्रहण तो होने ही चाहिए। यदि किसी वर्ष 2 भी ग्रहण हुए तो वो दोनों ही सूर्य ग्रहण होंगे। अगर वर्ष भर में 7 ग्रहण हैं तो 4 से अधिक ग्रहण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रत्येक ग्रहण 18 वर्ष 11 दिन बीत जाने पर पुनः होता है, किंतु वह अपने पहले के स्थान में हो यह निश्चित नहीं, क्योंकि संपात बिंदु निरंतर चलते रहते हैं। सूर्य ग्रहण की अपेक्षा चंद्र ग्रहण अधिक दिखाई देते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि चंद्र ग्रहण से अधिक सूर्य ग्रहण होते हैं। 3 चंद्र ग्रहण पर 4 सूर्य ग्रहण का अनुपात आता है। चंद्र ग्रहण अधिक दिखाई देते हैं, इसका कारण यह है कि वे पृथ्वी के आधे से अधिक भाग में दिखलाई देते हैं, जबकि सूर्य ग्रहण पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में प्रायः 100 मील से कम चौड़े और 2 से 3,000 मील लंबे भूभाग में दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, यदि मध्य प्रदेश में खग्रास ग्रहण हो तो गुजरात में खंड सूर्य ग्रहण ही दिखाई देगा और उत्तर भारत में वो दिखाई नहीं देगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सूर्य ग्रहण, चाहे ग्रहण का कोई आध्यात्मिक महत्व हो अथवा ना हो, किंतु इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। वैज्ञानिकों ने इस पर नए नए कार्य करे हैं। 1968 में लार्कियर नामक वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर की गई खोज के सहारे वर्णमंडल में हीलियम गैस की उपस्थिति का पता लगाया था। आइंस्टीन का यह प्रतिपादन भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर ही सिद्ध हो सका, जिसमें उन्होंने अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश के पड़ने की बात कही थी। चंद्र ग्रहण तो अपने संपूर्ण तत्कालीन प्रकाश क्षेत्र में देखा जा सकता है, किंतु सूर्य ग्रहण अधिकतम 10,000 किलोमीटर लंबे और 250 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण की वास्तविक अवधि अधिक से अधिक 11 मिनट तक ही हो सकती है, उससे अधिक नहीं होती है। संसार के समस्त पदार्थों की संरक्षण सूर्य रश्मियों के माध्यम से ही संभव है। यदि सही प्रकार से सूर्य और उसकी रश्मियों के प्रभावों को समझ लिया जाए तो समस्त धरा पर आश्चर्यजनक परिणाम लाए जा सकते हैं। सूर्य की प्रत्येक रश्मि विशेष अणु का प्रतिनिधित्व करती है, और जैसा कि स्पष्ट है कि प्रत्येक पदार्थ किसी विशेष परमाणु से ही निर्मित होता है। अब यदि सूर्य की रश्मियों को पूंजीभूत कर एक ही विशेष बिंदु पर केंद्रित कर लिया जाए तो पदार्थ परिवर्तन की क्रिया भी संभव हो सकती है। भारतीय वैदिक काल और सूर्य ग्रहण। वैदिक काल से भी पूर्व खगोलीय संरचना पर आधारित कैलेंडर बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा उनकी पुनरावृत्ति की पूर्व सूचना ईसा से 4000 पूर्व ही उपलब्ध थी। ऋग्वेद के अनुसार आत्रि मुनि के परिवार के पास यह ज्ञान भी उपलब्ध था। वेदांग ज्योतिष का महत्व हमारे वैदिक पूर्वजों के इस महान ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। ग्रह नक्षत्रों की दुनिया की यह घटना भारतीय मनीषियों को अत्यंत प्राचीन काल से ज्ञात रही है। चिर प्राचीन काल में महर्षियों ने गणना कर दी थी। इस पर धार्मिक, वैदिक, वैचारिक, वैज्ञानिक विवेचन धार्मिक एवं ज्योतिषीय ग्रंथों में होता चला आया है। महर्षि अत्रि मुनि ग्रहण के ज्ञान को देने वाले प्रथम आचार्य थे। ऋग्वेदीय प्रकाश काल अर्थात वैदिक काल से ग्रहण पर अध्ययन, मनन और परीक्षण होते चले आए हैं। धन्यवाद। आज की जानकारी में इतना ही। आगे हम और जानकारी भी देते रहेंगे।